अगर आप स्कॉर्पियन लेने की सोच रहे हो और आपका बजट है 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए के बजट में भाई आपको स्कॉर्पियन का ये ZX सेलेक्ट वेरिएंट देखने को मिल जाएगा डीजल मैनुअल के अंदर। और आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इसके अंदर आपको क्या कुछ दिया जा रहा है, एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है, ऑन रोड कितने की पड़ेगी और क्या आपको इसकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या आपको ZT वेरिएंट की तरफ आना चाहिए, वो सारी बातें भी आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो स्कॉर्पियन लेने का, देन ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये ZX सेलेक्ट वेरिएंट खरीदोगे ना, तो चाबी आपको जो है कुछ इस तरीके की दी जाएगी जो कि टॉप एंड के अंदर मिलती है। हालांकि एक फ़र्क आपको ज़रूर से दिखाई देगा, अगर आप ये सेकेंडरी की देखोगे तो इसके अंदर जो बटन्स वगैरह ना वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक की के अंदर आपको जो बटन्स वगैरह ना वही दिए जाएंगे। हालांकि बटन्स वगैरह सेम है, लॉक अनलॉक और फॉलो मी की बात करोगे उसका ऑप्शन ज़रूर से जो है यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी चीज़, इस चाबी को अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो आज की डेट में अगर आप एक शोरूम प्राइस की बात करोगे ZX सेलेक्ट डीजल मैनुअल, तो वो मैं आपको ज़रूर से बता देता हूँ 17,51,000 ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है। पेट्रोल के अंदर लेना चाहते हो डेफिनेटली जा सकते हो। और अभी कुछ टाइम पहले अगर आप चैनल पर रेगुलर होगे तो मैंने आपको ZT वेरिएंट दिखाया था जो कि इससे जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको वो देखना है तो आई बटन में ऊपर की तरफ वीडियो आ रही होगी, डेफिनेटली देख लेना। और अब बात करते हैं सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ दिया जाएगा। देखो इस गाड़ी को अगर आप फ्रंट से ग्रिल वगैरह के तौर पे देखते हो, नीचे से देखते हो, तो कई सारी चीज़ आपको ऐसी लगती हैं कि भाई टॉप मॉडल ही है। बट एक चीज़ थोड़ा सा आप देखो भाई, ये थोड़ा सा मैट ब्लैक ज़्यादा है। हालांकि ये पियानो ब्लैक होता ना तो और बढ़िया लग सकता था। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि भाई एन जो है फेस लिफ्ट होगी और साथ में कुछ अपडेटेड चीज़ें आएंगी। तो ट्राई करेंगे कि पहले दिन वीडियो आए, बट चलो उस टाइम पर आप देखना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको सबसे पहले अपडेट जो है वहाँ पर मिल जाए। और अब बात करते हैं क्या कुछ दिया जाएगा। देखो यहाँ पे जो हेडलाइट वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली हैं, लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है और जो हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर के अंदर आएगी। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, LED सेटअप है, ऑटो हेडलैम्प सिर्फ आपको यहाँ पे जो नहीं दी जाएगी। बाकी नीचे की तरफ DRLs वगैरह मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर जो फॉग लैम्प्स है वो यहाँ पे दे रखी है। और इधर की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक बार आप गाड़ी का लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई, ऑलमोस्ट आपको टॉप मॉडल ही लगती है अगर आप इधर से देखते हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। अगर आपको एड्रोनॉक्स वाली चीज़ देखनी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, प्रेस करके खोलना है वो तो Z2 वेरिएंट से आपको मिल जाता है। वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। देन जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो बॉडी कलर मिलते हैं। अलॉय व्हील्स की बात करें तो वो आप देख लो भाई, डायमंड कट जो अलॉयज़ हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जिसके अंदर जो साइज़ वगैरह रहेगा वो मैं आपको जरूर से बता देता हूँ। 245/65 R17 ये जो टायर साइज़ है वो आपको देखने को मिलता है। MRF की तरफ से टायर आते हैं। और ये जो ZX सेलेक्ट वेरिएंट है सिर्फ आपको रियर व्हील ड्राइव के अंदर मिलेगा। यहाँ पे कोई भी 4x4 वाला जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो नहीं ऑफर करा जाता है। और एक चीज़ और बढ़िया है, आगे की तरफ भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। रियर में बात करोगे तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। नो डाउट ये वेरिएंट पहले बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, बट ये GST 2.0 के बाद इस गाड़ी का जो प्राइस कम हुआ है, कहीं ना कहीं ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल जो है हो चुकी है। 17,51,000 ऑन रोड की बात करोगे, ऑन रोड कीमत की लगा लो आप लगभग 19-19.5 लाख रुपए में कहीं ना कहीं ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट कर जाएगी। बाकी एग्जैक्ट अमाउंट जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। बाकी ये जो फुटरेस्ट वगैरह देख पा रहे हो एज इट इज़ आपको दिए जाएंगे। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 187 mm के आसपास का है। अगर आप ये निकाल दोगे तो लगभग 190 बैठेगा, तो वो ठीक है। हालांकि कई और गाड़ियां इससे ज़्यादा भी ऑफर कर देती हैं, बट 190 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना बीच का, वो सही माना जाता है और कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। मिरर्स की बात करें, बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड दोनों कर पाओगे। लोअर गार्निश मिल जाती है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी प्लर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। रूफ रेल्स आ जाते हैं। और इसमें एक और बढ़िया चीज़ ये है कि भाई जो छोटी वाली सनरूफ है वो भी आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो है दी जाती है। आने वाले टाइम में देखेंगे क्या इसके अंदर बड़ी वाली सनरूफ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो उस टाइम पे बात करेंगे। पीछे की तरफ बात करें, पीछे से भी बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील आती है। लाइटें वगैरह देख लो, डोर हैंडल, रिवर्स कैमरा, ये सब कुछ दिया गया है। और जो रियर फॉग लैम्प्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह दिया जाता है। और जो स्पेयर टायर है वो नीचे की तरफ आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। तो कहीं से कोई भी ऐसा चीज़ आपको नहीं लगेगी कि भाई इसके अंदर ये नहीं है वो नहीं है, तो सब कुछ आपको इसके अंदर टॉप मॉडल वाली फील कराता है। स्कॉर्पियो मेंशन करा गया, लाइट वगैरह LEDs के अंदर जो यहाँ पे दी जाएंगी। रियर वाइपर, डिफॉगर, LED स्टॉप लैंप और साथ में जो स्पॉइलर वगैरह है वो भी आप देख पा रहे हो। और साथ में जो शार्क फिन एंटेना है वो डेफिनेटली आपको बॉडी कलर के अंदर जो है मिलता है। एक काम करते हैं, बूट खोलते हैं, बूट वगैरह दिखाता हूँ। देखो ये वाली चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि भाई यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स वगैरह जो है मिल जाते हैं। डोर हैंडल वगैरह दिया गया है। अब यहाँ पे ये सिर्फ 7 सीटर के अंदर ही आती है। अगर आप सीट फोल्ड करोगे देन उस टाइम पे आपको बूट ज़रूर से मिल जाएगा। सीट भी 2 स्टेप के अंदर फोल्ड होती है। पहला स्टेप तो ये रहेगा, देन अगर आप दूसरे की बात करते हो
तो दूसरे स्टेप में इस तरीके से जो है ये सीट फोल्ड हो जाएगी और अब आपको मिलेगा 460 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जिसको मेरे हिसाब से ठीक है। अगर 5 बंदे बैठ के जा रहे हैं उनका लगेज ईजिली जो है गाड़ी के अंदर आ जाएगा। हालांकि एक चीज़ ज़रूर से है जो टी वेरिएंट के अंदर आपको मिल रही थी, सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी, वो है सबवूफर। कहने का मतलब जो सोनी का म्यूजिक सिस्टम आता है वो इसके अंदर जो है नहीं दिया जा रहा है। बाकी अगर आपको स्पेयर टायर वगैरह एक्सेस करना है वो कर सकते हो। टूल किट वगैरह यहाँ पे डेफिनेटली दी गई है और कुछ चीज़ें जैक वगैरह और ये सारा कुछ यूज़ करना है 12V का पावर सॉकेट, डेफिनेटली वो आप काम जो है इजीली कर सकते हो। एक चीज़ और दिखाता हूँ, छोटा सा टेंशन डिटेल। देखो यहाँ पे जो अपना सेफ्टी ट्रायंगल है ना, उसकी पोजीशनिंग बहुत सही जो है महिंद्रा ने यहाँ पे जो है डेफिनेटली कर रखी है। बाकी और कुछ रह गया है नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख लो भाई, ग्रैब हैंडल वगैरह, लाइटें वगैरह जो है इस तरफ मिल जाती हैं। करते हैं इसको बंद और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का जो 2.2 लीटर का एम-हॉक डीजल इंजन है ना, जो कि सबसे महिंद्रा की जान है। इनका एक एम स्टेलियन 2.0 लीटर का पेट्रोल और ये जो 2.2 लीटर का एम-हॉक डीजल इंजन, भाई महिंद्रा को कहीं ना कहीं सक्सेस बनाने में सबसे बड़ा रीज़न है। और जो इंडिकेटर्स या हैजार्ड वगैरह वो अपने ऑन हो जाते हैं। एक बार फ्रंट से देखोगे, ये देखो भाई इस तरीके की ओवरऑल जो है लुक आती है। और गाड़ी वाइट कलर के अंदर साफ़ होना तो भाई बहुत ही मज़ा आता है। और बोनट में वेट अच्छा खासा है भाई, 5 स्टार सेफ्टी है तो बोनट में वेट तो मिलेगा ही। ये आप देख लो भाई, यहाँ पे इस तरीके का जो इंजन का लेआउट है वो सारा कुछ, देन वॉशर वगैरह डालना है वो सारा कुछ आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। बंद कर देते हैं। पावर आउटपुट वगैरह की बात करें तो 174 bhp के आसपास की जो पावर है ये मैक्सिमम इंजन निकालता है और लगभग 370 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको मिलेगा। हालांकि ऑटोमेटिक वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा पावर और टॉर्क आपको गाड़ी के साथ में मिल जाता है, बट मैनुअल के केस में यही मिलेगा। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 15 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी बोल रही है। लगा के चलो 12-13 आप इजीली कहीं ना कहीं एवरेज निकाल पाओगे अगर आप हाईवे सिटी के तौर पर इस गाड़ी को जो है देख रहे हो। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। बाहर की तरफ तो यही था। इंटीरियर में जैसे बढ़ोगे तो आपको देख के मज़ा आ जाएगा भाई। जिस तरीके का इंटीरियर में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये जो डुअल टोन इंटीरियर है, लेदर का ट्रीटमेंट, या फिर ये जो सीट्स हैं बहुत ही सही लग रही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो डुअल टोन सीट्स हैं वो मिलती हैं। बैक सपोर्ट घटाना बढ़ाना है वो आप मैनुअली कर सकते हो। हाइट एडजस्ट करनी है वो भी आपको मैनुअल का ऑप्शन दिया है। कहने का मतलब मैनुअल सीट्स मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक सीट जो हैं वो सिर्फ इसका जो लग्जरी वेरिएंट है उसी के अंदर जो है दी जाएंगी। एक काम करते हैं, सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं और अब जो है मैं आपको एक एक करके सारा कुछ बताता हूँ। देखो चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक वगैरह ये सारा कुछ दिया गया है। मिरर को एडजस्ट करना है वो कर सकते हो। हालांकि फोल्ड वगैरह नहीं होगा, तो अगर मैंने आपको बाहर की तरफ बता दिया था तो यहाँ पे आप डेफिनेटली जो है क्लियर वगैरह कर सकते हो। म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो स्क्रीन आप देख लो, 8 इंचेस की जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे दी गई है, जिसके अंदर 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का सेटअप आपको जो है दिया जाएगा। आने वाले टाइम में आप देखना ये वाली स्क्रीन बड़ी होगी और इसका पोजीशनिंग कहीं ना कहीं चेंज होगी। मुझे फोटो मिलेगा डेफिनेटली, मैं आपको लगाऊंगा ताकि आपको ये आइडिया लगे नई और पुरानी में इंटीरियर वाइज क्या कुछ चेंज जो है आने वाला है। बाकी देखो यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया। एयर बैग वगैरह की बात करें तो 6 एयर बैग एज एन स्टैंडर्ड आपको जो है स्कॉर्पियन के अंदर देखने को मिलते हैं। ईएससी भी एज एन स्टैंडर्ड जो है आता है। कई सारी चीजें स्टैंडर्ड है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज है। देन स्टीयरिंग पे महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और एमआईडी को टॉगल करना चाहते हो उसके बटन्स। यहाँ पे जो है इंफोटेनमेंट वाले बटन्स हैं। यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह ये सारा कुछ आप कस्टमाइज वॉल्यूम का कम ज्यादा जो है कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील मुझे महिंद्रा की स्कॉर्पियन का डेफिनेटली बहुत सही लगता है। जिस तरीके से फ्लैट बॉटम है या जिस तरीके से ये होल्ड होता है, आपको मज़ा कहीं ना कहीं आता है। एक काम करते हैं, चाबी को बाहर की तरफ निकालता हूँ और इसको लगाते हैं इसकी मेन जगह पे। और ये बढ़िया है कि ये जो है इल्यूमिनेटर मिलता है। ये देखो भाई क्या ही जो है ये फ्लूइड काम करता है, मतलब इसके पहले सुई घूमती है फिर नीचे की तरफ आती है। कहने का मतलब फुल स्वाइप अप जो मीटर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। इंफोटेनमेंट भी अपना ऑन हो चुका है। बाकी अभी फिलहाल स्टीयरिंग का जो डायरेक्शन है वो दिखा रहा है, आई थिंक आपको नहीं दिखेगा। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब आप देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो टैकोमीटर की बात करें तो 7 तक की मार्किंग मिलती है। स्पीडोमीटर में 220 तक की जो मार्किंग है वो आपको यहाँ पे जो दी गई है। कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है, वो सारा कुछ आप इसके अंदर जो है देख सकते हो। दोबारा करें यहाँ पे इस तरीके से तो यहाँ पे ड्राइव इन्फो आपको मिल जाती है, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड अगर आपको देखनी है वो देख सकते हो। व्हीकल इन्फो में अगर आप आओगे तो ओके करते हैं एक बार, और यहाँ पे देखोगे तो पावर एंड टॉर्क आपको जो है गाड़ी दिखा देती है। बस सिर्फ यही दिखाती है, उसके अलावा दोबारा प्रेस करें तो नेविगेशन आप मिरर करना चाहो वो कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन वाइज आपको कुछ कमी जो है यहाँ पे लगे। बाकी जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। यहाँ पे टॉप एंड में सोनी का जो फ्रंट स्पीकर है वो मिलता है, बट यहाँ पे स्पेस खाली है तो आप मूर्ति वगैरह डेफिनेटली यहाँ पे जो लगा सकते हो। पूरा बोनट प्रॉपर जो है
दिखाई देता है। देन ऊपर की तरफ बात करें तो मैनुअल डिमिंग IRVM, साथ में जो सनग्लास होल्डर है वो दिया गया है। लाइट्स वगैरह की बात करें तो LEDs के अंदर मिलती हैं। सनरूफ देखनी है वो देख लो, छोटी वाली सनरूफ डेफिनेटली मैंने आपको बाहर ही दिखा दी थी, वो आपको दी गई है। बाकी माइक वगैरह यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें टिकट होल्डर का ऑप्शन, देन इधर वैनिटी मिरर विद ऊपर की तरफ जो लाइट है वो मिल जाती है। हालांकि एडजस्टमेंट वगैरह की बात करूं तो ये एडजस्ट नहीं होएगा, तो ये चीज़ इसके बारे में डेफिनेटली है। एक काम करना, अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट की तरफ आ रहे हो तो इसको आप कैसे ना कैसे प्रोटेक्ट करा लेना, चाहे फिर वो PPF हो, चाहे फिर वो रैप हो, कुछ ना कुछ करा लेना। नहीं तो स्क्रैच वगैरह आने के बाद 1-2 साल के बाद ये बहुत गंदा कहीं ना कहीं लगेगा। चाहे फिर वो आपका ये डोर हैंडल वाला पोर्शन हो या फिर आपका ये सेंटर कंसोल हो। दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है आजकल पियानो ब्लैक की तरफ मोस्टली जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो जा भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बढ़िया लग रहा है, तो उसका नेगेटिव भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है। बाकी आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो दिया गया है। क्रोम वगैरह मिलता है। वायरलेस चार्जर 2 A टाइप जो पोर्ट है वो दिए गए हैं। यहाँ पे बात करें तो ड्राइव मोड मिलता है। अगर मान लो मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो जिप जैप जूम, ये टोटल 3 मोड्स जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारा ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो दिया जाता है। SOS का बटन यहाँ पे मिलता है। बाकी और कुछ पैसेंजर एयरबैग ऑन है क्या ऑफ है वो आप यहाँ पे जो डेफिनेटली देख पाओगे। एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार इसका रिवर्स कैमरा भी दिखा देता हूँ। इसको रिवर्स में डालने के लिए इस तरीके से करो, ऐसी कुछ ओवरऑल जो क्वालिटी है रिवर्स कैमरे की वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। महिंद्रा के साथ में इनके कैमरा क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं कंप्लेंट करते हैं, जो कि आपको वीडियो के अंदर भी दिख रहा होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट नई जो एन आएगी उसमें देखना है क्या ये अपडेट करेंगे, जो 360 वाला ऑप्शन है वो लाएंगे नहीं लाएंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखनी रहेंगी। देन ये पूरा सॉफ्ट टच मिलता है। स्कॉर्पियन वहाँ पे मेंशन करा गया है। आर्मरेस्ट आ जाती है। अंदर की तरफ इतना कुछ स्टोरेज है, हालांकि ये स्लाइड वगैरह नहीं होती है, बाकी सॉफ्ट टच वगैरह ये तो आपको मिलता ही है। तो ये सारा कुछ फ्रंट से था और तो ऐसा कुछ रहा नहीं। बाकी जो डेड पेडल वगैरह हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। 3 पेडल्स वगैरह आपको जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ, पीछे क्या कुछ मामला जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो फ्रंट से तो यही सब कुछ है, और कहीं ना कहीं ये जो फुटरेस्ट आपको मिल रहे हैं काम में तो आपके आएंगे ही। अब आ जाओ अंदर की तरफ चलते हैं। रियर सीट में क्या कुछ आपको दिया गया है। देखो ये वाली सीट मैंने पूरा पीछे कर रखी है, तो आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड वाला फील होगा। हालांकि ये सीट रिक्लाइन होती है नहीं होती है, रिक्लाइन से मेरा मतलब है आगे पीछे, हालांकि ये रिक्लाइन जरूर से होगी। इसका देखना ये है, ये रहा हैंडल भाई, तो ये मैक्सिमम पोजीशन है। डिफरेंस आप देख लो भाई, आपको आइडिया जो है यहाँ पे लग जाएगा। आर्मरेस्ट दे रखी है, इसी के ऊपर जो कप होल्डर्स वगैरह वो आपको मिलते हैं। ऊपर की तरफ जो लाइट रहेगी वो LEDs के अंदर जो है डेफिनेटली आएगी। बाकी यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटक वगैरह दिया जाता है। जो ड्राइवर और को ड्राइवर वाली सीट बेल्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं मिलती हैं, जो कि थोड़ा सा कमी कहीं ना कहीं हो जाती है। और आ जाएं इधर की तरफ तो ये ज़्यादा रिक्लाइन है, बट अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो अच्छा खासा नी रूम आपको मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही सही यहाँ पे आपको जो दिया गया, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं है। सीट के पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं। को ड्राइवर सीट के पीछे भी पॉकेट दे रखी है। तो मुझे लगता है ये बेस्ट वेरिएंट है अगर आपको फीचर्स और ओवरऑल प्राइस का कॉम्बिनेशन जो है चाहिए रहेगा, जिसके अंदर आपको जो टॉप मॉडल वाली फील है वो भी आ रही है, फीचर्स भी अच्छे हैं, प्राइस भी आप अच्छा खासा जो है बचा रहे हो। टॉप एंड वेरिएंट आप लगा लो 26-27 लाख का जाता है, और ये वेरिएंट कहीं ना कहीं आपको 20 लाख रुपए आप पकड़ के चलो, 6 से 6.5 लाख रुपए आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे बचेंगे। AC वेंट्स चाहिए वो भी मिल जाते हैं, यहाँ से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। C टाइप जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। कैमरे को एक काम करते हैं, स्विच करते हैं। सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह देख लो। मेरी हाइट हालांकि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत सही है, मेरी हाइट 5.5 फीट है, मुझे हेडरूम वगैरह बहुत सही मिल रहा है। हालांकि मैं चाहूँ तो ये सीट रिक्लाइन वगैरह भी जो है इस तरीके से हो जाएगी, और मैं अब कंफर्टेबल जो है बैठूंगा। ग्रैब हैंडल मुझे यहाँ पे दिया जाता है, इस तरीके से मैं अपना जो हाथ है वो यहाँ पे रख पाओगे, तो मुझे लगता है वो कंफर्टेबल है। बट थोड़ा सा जो इसकी राइड है उसके अंदर आपको थोड़ा सा जो बॉडी रोल है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फील होगा। हालांकि महिंद्रा ने कंट्रोल करा है, बट इतनी ऊंची हाइट के साथ में अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ा बहुत तो बॉडी रोल आपको कहीं ना कहीं बॉदर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप ये N का ZZ सेलेक्ट वेरिएंट खरीदते हो डीजल मैनुअल के अंदर। पेट्रोल के अंदर लेना चाहते हो, लिस्ट वगैरह मिल जाएगी, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे। अगर आप उसकी तरफ भी आना चाहते हो डेफिनेटली आ सकते हो। बाकी आप मुझे बताओ, आपको ये स्कॉर्पियो N का ZZ सेलेक्ट वेरिएंट डीजल मैनुअल 17,51,000 के प्राइस पॉइंट पे लगा कैसा, इसके फीचर्स कैसे लगे, प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं तो बोलूँगा गो फॉर इट, आपको मज़ा जो है इसकी तरफ आएगा। अगर आपको डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो है ये ZZ सेलेक्ट वेरिएंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।